औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला सवालात व जवाबात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का पहला सवाल है, अगर कोई शख्स 4 रकात वाली नमाज में क़ादा ऊला क़ादा ऊला में भूल कर दुरूद शरीफ पढ़ ले तो नमाज का हुक्म क्या होगा। यानी किसी ने सवाल पूछा है कि 4 रकात वाली नमाजों के अंदर अगर कोई शख्स पहले कादे में तशहुद के साथ दुरूद भी पढ़ ले तो उसकी नमाज सही होगी या नमाज सही नहीं होगी। तो इसका जवाब यह है कि अगर पहले कादे में उसने तशहुद के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो उसके ऊपर सजदा साहव वाजिब होगा। अगर उसने सजदा साहव किया तो उसकी नमाज सही होगी। अगर उसने सजदा साहव नहीं किया तो उस नमाज का लौटाना उसके ऊपर वक़्त के अंदर अंदर जो है वो उसके ऊपर लाजिम होगा। अब अगर वक़्त है तो उस नमाज को लौटाए, अगर वक़्त गुजर चुका है उस नमाज का, बाद में उसको मसला पता चला या बाद में उसको समझ आई, तो फिर उस नमाज का लौटाना उसके ऊपर वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर लौटाए तो ये उसके लिए बेहतर है। तो बहरहाल अगर किसी ने तशहुद के साथ यानी पहले कादे में तशहुद के साथ इतना दुरूद भी पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यहाँ तक भी पढ़ लिया, तो उसके ऊपर जो है वो सजदे साहब वाजिब हो जाएगा। इसलिए कि उस हालत में तशहुद पढ़ने के बाद उसके लिए फौरन खड़ा होना फर्ज था। जब वो खड़ा नहीं हुआ तो फर्ज में ताखीर हुई और फर्ज में ताखीर होने की वजह से सजदे साहब उसके ऊपर वाजिब हो गया। तो इस सूरत में उसके ऊपर सजदे साहब वाजिब हो जाएगा और जब वो सजदे साहब कर लेगा तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा सवाल, अगर कोई शख्स तशहुद की जगह भूलकर फातिहा पढ़ ले तो नमाज का हुक्म क्या होगा। यानी तशहुद पढ़ना था लेकिन तशहुद की जगह भूलकर उसने फातिहा पढ़ ली तो क्या उसकी नमाज दुरुस्त हुई या नहीं। अब इसमें दो मसले हैं। एक मसला है कादे उला का, एक मसला है कादे उखरा का, यानी आखिरी कादे का, कादे अखीरा का। कादा उला अगर 4 रकात वाली नमाज है तो 2 रकात के बाद जो बैठना होता है उसमें अगर उसने तशहुद पढ़ने से पहले फातिहा पढ़ ली या तशहुद पढ़ने के बाद फातिहा पढ़ ली तो दोनों सूरतों में उसके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। और कादा अखीरा के अंदर यानी चौथी रकत का जो कादा होगा, अगर उसने तशहुद पढ़ने से पहले सूरह फातिहा पढ़ ली तो उसके ऊपर सजदा साहब वाजिब होगा। अगर तशहुद पढ़ने के बाद उसने सूरह फातिहा पढ़ी है तो फिर उसके ऊपर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। इसलिए अगर किसी शख्स ने नमाज के अंदर तशहुद की जगह भूल कर कादा उला में तशहुद पढ़ने से पहले या तशहुद पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ ली तो सजदा साहब वाजिब होगा। और कादा अखीरा के अंदर अगर तशहुद पढ़ने से पहले फातिहा पढ़ ली तो सजदा साहब वाजिब होगा। अगर बाद में पढ़ी तो सजदा साहब उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को समझने के बाद दीन के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।